इन्फेक्शन की वजह से 1373 लोगों की हुई मौत। हुकूमत की लोगों से घरों में ही रहने और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करने की लगातार अपील। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने रियासत के सनतकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। सनतकारों से की फैक्ट्रियों और सनतों में काम कर रहे मजदूरों को अप्रैल के महीने की तनख्वाह देने की अपील। रियासत में कन्नौज जिले में शुगर और इमराज कल्ब से मुतासर 70 साल के ज़ईफ ने कोरोना से जीती जंग। तो वहीं मेरठ जिले में कोरोना पॉजिटिव के सामने आए 25 नए मामले। मेरठ में पॉजिटिव मरीजों की तादाद हुई 141। और कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक कुनबे समेत फरार। पुलिस ने इलाके की दीगर पटाखा फैक्ट्रियों को किया सील। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामलों की तादाद 42,533 हो गई है। पूरे मुल्क में 11,706 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,373 लोगों की मौत हो गई है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना के इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके। इसीलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की गाइडलाइन पर अमल दरामद करें। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने रियासत के सनतकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने सनतकारों से फैक्ट्रियों और सनतों में काम कर रहे मजदूरों को अप्रैल महीने की तनख्वाह देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पूरी तवज्जो मजदूर तबके पर है और उनकी बहबूद के लिए वजारत मेहनत मुसलसल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ मजदूरों के बैंक अकाउंट में सेज फंड का पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वजारत मेहनत ने रियासती हुकूमत को सेज का पैसा मजदूरों के अकाउंट में देने की हिदायत दी है। कुछ रियासती हुकूमतों ने 1,000 से लेकर 6,000 तक की रकम मजदूरों के अकाउंट में जमा की है। मरकजी वजीर ने कहा कि अभी हुकूमत मजदूरों को उनके आबाई जिला पहुंचाने का काम कर रही है। इसके बाद हुकूमत उन्हें रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर काम करेगी। मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी ज़्यादा चिंता है। वो कहीं जहाँ काम करते हैं वहाँ से वापस आ गए और अब लौट के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। वास्तव में ये विषय केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला विषय है। इसलिए हमने इस संदर्भ में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, उनसे कहा है इनकी बात को समझें। और हमारे यहाँ एक BOCW यानी भवन निर्माण के क्षेत्र में जो करीब 3.5 करोड़ मजदूर हैं उनका एक सेस जमा होता है। वो सेस का पैसा जो इकट्ठा है वो इकट्ठा राज्यों में जमा होता है। तो हमने सभी राज्यों से ये कहा है कि आप इसका इन मजदूरों के ऊपर खर्च करने का काम करें। तो कई राज्य सरकारों ने 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पैसा देने का काम किया है और वो दे रहे हैं। मेरठ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 141 हो चुकी है। इतवार को कोरोना पॉजिटिव के एक साथ 25 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से मेरठ में 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 54 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढेंगरा ने बताया कि जिले में लॉकडाउन 3 पर आज से सख्ती से अमल दरामद होगा। रेड जोन होने के सबब कोई भी खुसूसी सहूलत नहीं मिलेगी। ज़ाब्ते के मुताबिक ये दुकानें खोली जाएंगी। जिले में पहले की तरह ही हालात बरकरार रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दही इलाकों में मनरेगा का काम शुरू करने के लिए आज एक कमेटी की तश्कील कर दी गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए, जनपद मेरठ में जो है जो माननीय मुख्य सचिव महोदय का आदेश आया था, उसके क्रम में सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं हमारे, उनमें जो है यथावत जो है लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं या स्पेशली मनरेगा के प्रोजेक्ट्स हैं या जो अन्य हमारे गांव के काम हैं, उनमें हम लोगों ने जो है कमेटी जो है SDM और BDO की अध्यक्षता में है और वो उसका परीक्षण करेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का हर को अनुपालन करना है। लेबर अगर कोई अपना करता
आता है तो ये प्रयास करना है कि वो वहीं मौके पे रहे और उनको भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फुट का और जो है डिफरेंस करके ही काम कराना है। तालाब की खुदाई है या जो खरंजों के काम है उनको हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है ताकि लोगों को रोज़गार भी मिल सके और इस तरीके से जो है हम लोग अपना लॉकडाउन का अनुपालन भी करा सके और साथ में जो है अर्थव्यवस्था को भी सुधार ला सकें। यूपी के कन्नौज जिले में शुगर और इमराज कल्ब से मुतासर रहे 70 साल के ज़ईफ ने कोरोना से जंग जीत ली। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिस्चार्ज के दौरान महकमा सेहत के मुलाजमीन ने ज़ईफ की जीत पर जमकर तालियां बजाईं। बुजुर्ग ने भी कोरोना से जंग लड़कर उनकी जान बचाने वाले तिब्बी मुलाजमीन का खैर मकदम ताली बजाकर किया। कोरोना से जंग जीतने वाले बुजुर्ग सावधान सिंह ने भी बहुत हिम्मत और सब्र के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी और डॉक्टर्स ने भी उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की। बिलाखिर उन्होंने कोरोना को शिकस्त दे दी। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से आप भी जीत सकते हैं। मेरा नाम सावधान सिंह है। मैं 72 साल का हूँ, लगभग 72 साल का हो गया हूँ। इसके पश्चात मैं डायबिटीज और हार्ट का पेशेंट था। मुझे पता चला कि आपको कोरोना हो गया है। मैं कोरोना की दवा के लेने के लिए लखनऊ भेजा गया। लखनऊ तो डॉक्टरों के सहयोग से और हमारे धैर्य से मैंने कोरोना को परास्त कर दिया। मैं देशवासियों से यही अनुरोध और विनती कर रहा हूँ कि आप कोरोना से घबराएं कतई नहीं। जिले के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर के स्वरूप ने बताया कि जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से 4 लोग सेहतयाब होकर अपने घर पहुंच गए हैं। बाकी 3 मरीजों का भी सैंपल लिया गया है। ठीक हुए मरीज में 70 बरस के बुजुर्ग सावधान और उनके बेटे बहू शामिल हैं। वो ठीक होकर के उनकी आज छुट्टी हो गई है और उन्हीं के परिवार के एक उनके बेटे और उनकी वाइफ, जो 65 साल की उनकी वाइफ थी और एक बेटा था, दोनों की भी छुट्टी हो गई है। तो तीनों लोग आज अपने घर पहुंच गए हैं। मथुरा जिला मजिस्ट्रेट सर्वज्ञ राम मिश्र ने कोविड-19 के अलावा दीगर बीमार मरीजों के लिए बड़े अस्पताल खोले जाने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने क्वारंटाइन के लिए लोगों को वाफिर मिकदार में खाना और पानी मुहैया कराने की भी हिदायत दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में 1219 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। सभी इन्फेक्टेड मरीजों के राब्ते में आए लोगों की निशानदेही भी की गई है। मथुरा में कोरोना वायरस के सबब हॉटस्पॉट इलाके में आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। इलाके में दूध की सप्लाई, सब्जियों की फरोख्त, जरूरी अशिया की दुकान, मेडिकल स्टोर और जरूरी अशिया की सप्लाई बनी रहेगी। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि थाना गोविंद नगर और थाना कोतवाली हलके में हॉट स्पॉट इलाकों की ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है और गैर जरूरी तौर पर घूमने वाली और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। देखिए, आज जो रिपोर्ट आई हुई थी उसमें भी 2 लोगों के पॉजिटिव केसेस की सूचना मिली हुई है और ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हमारे एसएसपी साहब, चूँकि लॉकडाउन का एरिया है, हॉट स्पॉट का एरिया है, पूरी तरह से ये एरिया सील है। हम लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए आवश्यक वस्तुओं के सामग्रियों की आपूर्ति पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित किए हैं। प्रशासन बार बार यहाँ के लोगों से अपील भी किया है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के अवधि में लोग अपने घरों में रह रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो ये लॉकडाउन का इस हॉटस्पॉट का एरिया है, इससे बाहर हम लोग निकल आएँ। आज लॉकडाउन की प्रभावी रूप से क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए हमारे और डीएम साहब द्वारा विशेष रूप से जो हमारे शहर का एरिया है उसका भ्रमण किया गया है, जिसमें कि डैम्पियर नगर की जो सब्जी मंडी है, होली गेट है, दरेसी है और डी गेट का एरिया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। पूरा पुलिस फोर्स और प्रशासन में अच्छा समन्वय के साथ सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं और जहां जहां पर कहीं कमी पाई जा रही है वहां पर संबंधित दुकानदारों को और वहां पर आए हुए लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सख्त हिदायत दी जा रही है।
सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करें ताकि संक्रमण रुक सके। कोई भी अगर उल्लंघन करता नियमों का पालन नहीं करेगा तो प्रशासन उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। बहराइच के शहरी और दही इलाकों में वजीर आजम उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसा मिलने से ख्वातीन में खुशी का माहौल है। आलमी वबा के सबब चल रहे लॉकडाउन में गैस एजेंसियों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद कराते हुए लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया कराने के साथ ही फ्री गैस सिलेंडर की आसान होम डिलीवरी के जरिए ख्वातीन खाना को दस्तयाब कराया जा रहा है। इन ख्वातीन ने बताया कि उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर आसानी के साथ मिल रहे हैं, जिससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। जिला सप्लाई अफसर अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि उज्ज्वला गैस स्कीम के मुस्तफिदीन को अप्रैल, मई और जून के महीने में मुनज़्ज़म और बरवक्त मुफ्त गैस सिलेंडर की सप्लाई का काम चल रहा है। अब तक 2,96,235 मुस्तफिदीन के बैंक अकाउंट में सिलेंडर की कीमत की रकम भेजी जा चुकी है, जबकि 1,25,273 सार्फिन के जरिए मुफ्त गैस सिलेंडर हासिल किए गए हैं। गैस उज्ज्वला योजना गैस आया था, मोदी जी ने दिया, हमको लाख लाख धन्यवाद। नाम निशा है, मैं सिरौला से हूँ। मोदी जी ने हमें गैस कनेक्शन दिया फ्री, और जिससे हमें बहुत सुविधा होती है और पैसे भी हमारे खाते में आए हैं। को हमने निकाला और भरा, उससे हमें बहुत मतलब फ़ायदा हो रहा है, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं पिंकी देवी, मैं कैसरगंज में रहती हूँ। उज्ज्वला गैस मिला था, अब मोदी जी ने मेरे खाते पे पैसा भी भेजा था, पैसा निकलवा के गैस भी भराया था। तो मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है, ये एजेंसी गौरैया में है और हमारे पास उज्ज्वला के 8,053 कनेक्शन है, जिसमें 7350 लोगों का पैसा खाते में आ गया है 798 के हिसाब से, और उन लोगों को मैंने 6200 लोगों को अब तक गैस दे चुके हैं और इससे जो है जनता बहुत खुश है। मुल्क में लॉकडाउन नाफिज हुए तकरीबन 40 दिन हो रहे हैं। पूरा भारत बंद है और लोग रोजी रोटी की तलाश में भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में गरीब लोगों को खाने पीने की दुश्वारी न हो, इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए पीएम गरीब कार्ड स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत अंत्योदय कार्ड और मनरेगा कार्ड होल्डर्स को हर महीने 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है। जालौन में वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम से जहां दहे इलाकों के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, वहीं ये स्कीम शहरी इलाके के लोगों के लिए भी काफी मुफीद साबित हो रही है।
जालौन के जिला हेडक्वार्टर उरई में दूसरी बार अंत्योदय और मनरेगा कार्ड होल्डर्स को मुफ्त राशन की तकसीम की गई। इस मौके पर कोटेदार के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद कराते हुए राशन लेने आए लोगों के हाथ भी साबुन और सैनिटाइजर से साफ कराए गए। इस स्कीम से मुस्तफिद लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए कामों की जमकर सताइश की और कहा कि बहरान की इस घड़ी में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी परेशानी को समझा, जिसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो आपने कोटेदार का घोषणा किया था कि गल्ला दे फ्री, तो मुझको वो फ्री मिल रहा है। 20 किलो पिसिया और 15 किलो चावल मुझको मोदी जी खूब दे रहे हैं और आप लोग हम खूब भीतर खा रहे हैं बैठ के। मुझे प्रधानमंत्री ने फ्री गल्ला देने की जो घोषणा की है, उसके द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल फ्री, इसका प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी ने फ्री सामग्री देने की घोषणा की थी, वो हम लोगों को फ्री मिलता है। 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल मिल रहा है। ये लॉकडाउन में अगर वो ये इतनी मदद हम लोगों की नहीं करते तो हम लोग कहाँ जाते, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन के दरमियान जिला कानपुर देहात के किसानों को मरकजी हुकूमत ने बड़ी राहत दी है। वज़ीर-ए-आज़म किसान एजाज फंड के तहत 2,85,547 किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए भेज दिए गए हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 19,273.24 लाख रुपए से जायद की इमदाद मुहैया कराई जा चुकी है। मरकजी हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को नकदी का बहरान ना हो, साथ ही उन्हें खेती करने में भी कोई दुश्वारी न हो। किसान सोनू मिश्रा ने बताया कि वो किसान एजाज फंड स्कीम के तहत इमदाद हासिल करके बहुत खुश हैं। किसान सम्मान योजना में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं, उस 2-2 हज़ार रुपये इस समय हम किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हुए हैं। लॉकडाउन के चलते हम लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण हम लोगों का रोज़गार सारा बंद हो गया था। किसानी का जो अनाज वगैरह पैदा होता है हम लोगों का,
उसमें बड़ी समस्याएं आ गई थी, समय से उसमें खाद वगैरह नहीं जा पा रहे थे। लेकिन धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने ऐसे समय में हम लोगों की मदद करके हर अकाउंट में, मतलब हर क्या लगभग अकाउंटों में 2-2 हज़ार रुपये डाले। हमारे भी अकाउंट में 2 हज़ार रुपये आया, जिससे हम लोगों का सारा कारोबार धीरे से बढ़ा और जैसे हम लोगों को ज़रूरतें थी वो हम लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई। माननीय मोदी द्वारा सम्मान निधि 2 हज़ार रुपये आई है हम लोगों के अकाउंट में। उससे हम लोगों की खेती किसानी काम, बीज और खाद का काम अच्छे रूप से चलने के कारण हमारे खेती में जान आ गई और बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्र सरकार की तरफ से जो 2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में हम लोग खाते में भेजे गए, इससे हम किसानों को बड़ी राहत मिली है। हम लोग बिगड़े हुए काम बन गए जो बिना पैसे के अभाव में हम लोग खाद बीजा और ये सिंचाई आदि की हमारे लोग सामने धन की बहुत बड़ी समस्या थी, तो ये धन की हमारी समस्याएं दूर हो गई। किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 2 हज़ार रुपये आए हैं, जिसके चलते इस समय परिवार में अच्छे तरीके से व्यवस्थित व्यवस्था चल रही है। हम लोगों ने जो गेहूं काटा है उस गेहूं को सही रेट मिल सके, लॉकडाउन में जो ये छूट मोदी जी ने दी है ये बहुत अच्छा काम किया है। बरेली जिले में वज़ीर-ए-आज़म किसान एजाज फंड स्कीम का फायदा मिलने से किसान काफी मुतमईन हैं और हुकूमत के इस कदम की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बरेली के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की हिदायत पर बरेली में वज़ीर-ए-आज़म किसान एजाज फंड स्कीम के तहत 1,89,000 अहल किसानों के अकाउंट में 37 करोड़ 82 लाख रुपए की रकम डीबीटी के जरिए भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जिले का कोई भी अहल किसान इस स्कीम से महरूम न रह जाए। डॉक्टर अशोक यादव ने बताया कि स्कीम पर तेजी से अमलावरी के लिए दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए जंगी पैमाने पर काम किया जा रहा है। दफ्तर का कंट्रोल रूम नंबर 9456292350 और व्हाट्सएप नंबर 7983206168 जारी किया गया है। इन नंबरों पर राब्ता करके किसान घर बैठे अपने मसाइल का तस्फिया कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म किसान एजाज फंड स्कीम से मुस्तफीद होने वाले किसानों ने बताया कि लॉकडाउन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान एजाज फंड में 2 हज़ार रुपए की मदद देकर हम लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है, जिससे हम सभी किसान भाई अपनी खेती और घर की दीगर जरूरियात को पूरा कर पा रहे हैं। जनपद बरेली में कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसको देखते हुए अभी तक 1,89,000 किसान भाइयों को 37 करोड़ 82 लाख रुपए उनके खाते में भेज दिया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि इस वैश्विक महामारी के दौरान कोई भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित न रह जाए। मैं हजारीलाल गंगवार, ग्राम कोलमपुर, जिला बरेली का निवासी हूँ। मेरे खाते में 2 हज़ार रुपये लॉकडाउन में किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं और हम पूरी ज़रूरतों का सामान खेती बाड़ियों का उससे चला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने किसानों का ध्यान रख रहे हैं। इससे किसान अपना सम्मानपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। मैं प्रभाशंकर गंगवार, ग्राम कोलमपुर, थाना भोजीपुरा, तहसील बरेली से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने हमारे लॉकडाउन में ये आर्थिक मदद 2 हज़ार रुपये भेजी है, वो बहुत अच्छी मदद है। इस प्रकार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। 2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री ने खाते में भेजे, मैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूँ और उससे जो भी कुछ हुआ वो हो गया। गरीब आदमी हूँ, मैं हूँ आभारी। और जो लॉकडाउन चल रहा है उसका मैं पालन कर ही रहा हूँ, घर में ही रह रहा हूँ। मैं मनोहर सिंह यादव, ग्राम रमियापुर, जिला बरेली का छोटा सा किसान हूँ और इस लॉकडाउन का में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 हज़ार रुपये जो है किसान सम्मान निधि हमारे खाते में जो है हमें प्राप्ति हुई है। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मार। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा।
बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर खैर मकदम है और अब बात करते हैं चित्रकूट की। ग्रीन जोन में शामिल चित्रकूट में आज सुबह से बाजार खुला और सड़कों पर दीगर दोनों के मुकाबले ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई, लेकिन दोपहर बाद तक जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत न मिलने पर पुलिस ने इंतहाई जरूरी दुकानों के अलावा खुली दीगर दुकानों को बंद करा दिया। जिला मजिस्ट्रेट शीशमणि पांडे ने फोन पर बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक दही इलाकों में आम मार्केट मुकम्मल तौर पर खुलेंगे, जबकि शहरी इलाकों में इंतहाई जरूरी अशिया की दुकानें और वाइन शॉप शाम 7 बजे तक खुलेंगी, जबकि आम बाजार 17 मई तक बंद रहेंगे। जिला ललितपुर का पान पूरे मुल्क में मशहूर है। ऐसे में जिले की पाली तहसील के 500 से जायद पान पैदा करने वाले किसानों की दुश्वारी को देखते हुए हुकूमत के जरिए लॉकडाउन में खुसूसी पान गाड़ी चलाने की परमिशन दिए जाने से पान किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऑनलाइन दरख्वास्त के बाद एक पान गाड़ी की इजाजत से पाली के तकरीबन 300 यजीरों के जरिए यौमिया पैदा वाला 200 डोली पान को अब जिले से बाहर भेजने की सहूलत मिली है। जिला बागबानी अफसर ने बताया कि हुकूमत के जरिए इस पान गाड़ी की इजाजत दिए जाने से पान किसानों के 15 लाख रुपए की आमदनी का रास्ता साफ हो गया है। एक महीने से करीब पान नहीं बिक रहे थे कोरोना की वजह से, और अब एक हफ्ता से करीब पान भेजने लगे। बरेली बस मोदी जी ने चालू कर दी तो उससे पान हमारे सप्लाई होने लगे। सरकारी न्यूही गाड़ी का परमिशन हम लोग जिला उप जिलाधिकारी से लेते हैं, एडीएम साहब से, जो कि वो गाड़ी की अनुमति देते हैं 2 दिन के लिए। आज हमारी गाड़ी यहाँ से चलेगी और कल शाम को रात को हमको लौट के आना होगा। ये अनुमति ऑनलाइन करने पर 1 दिन में या 2 दिन में अनुमति मिलती है जी, 1-2 दिन में अनुमति मिलेगी। फिर अपन यहाँ से पान तैयार करके किसान का माल ले जाते हैं। 22 तारीख से महामारी कोरोना की बीमारी फैली है। जब से हमारे यहाँ करीब 500-700 के करीब किसान पान की खेती पर निर्भर हैं, और जब से मार्केट में आना जाना बंद हुआ है।
कौशाम्बी में आज सुबह भरवारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में हुए तेज धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आग की तेज लपटों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। धमाके से मकान मुनहदिम हो गया और मौके पर ही एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी बच्चों को इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री मालिक अपने कुनबे के साथ फरार हो गया। इत्तला मिलते ही एसडीएम चापल और सीओ श्रीवास्तव की कई थानों फोर्स के साथ ही मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद पुलिस ने कई पटाखा गोदामों को सील कर दिया है। लखनऊ में वाक़े ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईद के मुबारक मौके पर ज्यादा खरीदारी न करके गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा से मुल्क में मुसलसल अमवात हो रही हैं, ये मौका जश्न मनाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर कम से कम खर्च करें और बचे हुए उन पैसों को गरीबों की मदद करें। साथ ही दुआ भी करें कि इस वबा से हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को नजात मिले। वहीं दारुल उलूम देवबंद ने भी कोरोना की वबा के मद्देनजर अपील जारी की है, जिसमें कहा गया है कि रमजान के दौरान नमाज अपने घर में ही पढ़ें और कोई भी छोटा या बड़ा प्रोग्राम मस्जिद में ना करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया पूरा मुल्क लॉकडाउन के हालात से दो चार है और इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग पूरी दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं, कई लोग मरीज भी हैं। लिहाजा और ऐसी हालात में ईद का मुबारक और मुतबर्रक दिन भी आ रहा है। ईद जो कि मज़हब इस्लाम में एक बड़ी खुशी और बड़े जश्न का दिन है। ईद हर मुसलमान को अल्लाह ताला ने इसलिए अता फरमाई है कि जो हम लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, तो उसके इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने ये दिन रहमत फरमाया है। तो ईद तो हम लोग ज़रूर मनाएं, लेकिन ईद सादगी के साथ मनाई जाए। ईद के दिन घर में सिवई तो ज़रूर पके और पकवान तो ज़रूर पकें, लेकिन ईद के जो बजट है उसका 50% हम लोग कोशिश करें कि गरीब गुरबा में तकसीम करें, जिससे कि उनकी मदद हो सके। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों